थप्पड़ की आवाज से सारा घर गूंज उठा। नीलेश ने अपनी बेटी के कई थप्पड़ जड़ दिए। कुछ करती धरती नहीं है, बस हमेशा खाने के पीछे पड़ी रहती है। पढ़ाई में जीरो, काम में भी जीरो है, बस खाने में सबसे आगे है। नीलेश अपनी बेटी को डांटते हुए कहे जा रहा था। बेटी रो रही थी, परंतु नीलेश की पत्नी भी अपने पति का ही साथ दे रही थी। नीलेश की दो बेटियां में उसकी छोटी बेटी कुछ सीधी थी, या कहो तो प्री मैच्योर थी। 13 साल की होने के बाद भी उसका मन 7-8 साल के बच्चों की तरह ही जैसा था, जबकि शारीरिक विकास सामान्य था। पढ़ाई में भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, जिसके कारण पति पत्नी दोनों चिंतित रहते थे। आध्यात्मिक प्रवृत्ति का नीलेश वैसे तो अपने दोनों बेटियों को बहुत प्यार करता था, परंतु कभी कभी गुस्से में आपा खो देता था। ऑफिस से आते ही पत्नी द्वारा छोटी बेटी की शिकायत करने पर वह गुस्से से पागल हो गया था। तुमने ये चॉकलेट बिना पूछे क्यों खाई? जवाब दो। अब आगे से ऐसा नहीं करोगी। बेटी रो रही थी, परंतु पिटने के बाद भी ढीठ बनी और उत्तर नहीं दे रही थी। उससे नीलेश और ज्यादा आग बबूला हो गया और खड़ी हुई बेटी को पीछे की ओर धक्का दे दिया। पीछे पड़े हुए डबल बेड से उसका सर टकरा गया और बेटी चीख कर बेहोश हो गई। नीलेश का सारा गुस्सा मानो हवा हो गया हो। जल्दी से डॉक्टर के पास बच्ची को ले गया, परंतु बेन हेमरेज हो जाने के कारण बच्ची ना बच सकी। घर वालों ने जल्दी जल्दी बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया, परंतु नीलेश डिप्रेशन में चला गया। उसे अपनी छोटी बेटी को खोने का गहरा सदमा लगा। अनेक डॉक्टरों व साइकोलॉजिस्ट से उसका महीनों इलाज चलता रहा, फिर भी वह ठीक ना हो सका। कहा जाता है कि वक्त का मरहम बड़े बड़े जख्म को भर देता है। वह 10-11 महीनों में धीरे धीरे सामान्य हो गया। वह अपनी बेटी के मरने के बाद 10 से 11 महीने के बाद आज रात्रि में अपने अध्ययन कक्ष में गया था। कमरे का ताला खोलकर कमरे की थोड़ी सफाई की और एक किताब लेकर पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उसे रात्रि का 1 बज गया था। अचानक हवा का एक हल्का झोंका आया और शरीर से टकराया। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, परंतु जब बार बार एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर में टकराने लगा तो उसने अपने कमरे की खिड़कियां व दरवाजे की ओर देखा कि वह सब तो बंद हैं, पंखा भी नहीं चल रहा था। उसका ध्यान भंग हो गया। तभी उसे लगा कि कोई उसे पुकार रहा है, पापा पापा। नीलेश बुरी तरह घबरा गया और उसने उठने का प्रयास किया। पापा प्लीज डरना मत। जब उसने यह आवाज सुनी, जाना मत, मैं आपकी ही बेटी हूँ। नीलेश को केवल आवाजें आ रही थी, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह आवाज को पहचान गया कि यह आवाज उसकी मृत बेटी की है। पापा, ये आपने मुझे किस दुनिया में भेज दिया? मैं ना तो जिंदा हूँ और ना ही मर पाई हूँ। किसी से बोलने की कोशिश करती हूँ तो वो सुन नहीं पाता, छूती हूँ तो हाथ से निकल जाता है, हवा में उड़ती रहती हूँ। खाने की सारी चीजें मेरे सामने होती हैं, परंतु खा नहीं पाती, केवल उनकी खुशबू आती रहती है। पिता का डर समाप्त हो गया, उसकी आंखों से आंसू आ गए। पापा, आप तो कहते थे एवरी गर्ल may not be queen to her husband, but she is always princess to her father. पापा, आपने अपनी राजकुमारी को ये कहाँ भेज दिया? पिता की सुस्कियां बंध गईं। वह गिरने ही वाला था कि उसने कुर्सी को पकड़ लिया और बोला, बेटी, मैं तेरा गुनहगार हूँ, तू मुझे माफ कर दे बेटी। पापा, एक रात मैंने मम्मी से बोलने का प्रयास किया तो वो मुझे देखकर डर गई थीं और आपने यज्ञ हवन करा कर मुझे मेरे घर से ही बाहर कर दिया। प्लीज पापा, अब मैं इस 3रे मंजिल पर आपके स्टडी रूम में रहती हूँ। प्लीज पापा, मुझे यहाँ से बाहर मत निकालना। मैं आपकी कोई चीज नहीं छेड़ूंगी, पक्का प्रॉमिस पापा।
नहीं नहीं मेरी बेटी, नहीं नहीं मेरी बेटी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। उसने हवा में अपने हाथों को बांधकर अपनी बेटी को अपनी छाती से लगाने का असफल प्रयास करते हुए कहा। बेटी की आंसू नहीं रुक रहे थे। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर पाएगा। तुम इसी कमरे में रहो। पिता अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाले कुर्सी पर बैठे रोए जा रहा था। पापा प्लीज, आप रोइए मत। मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं आपके आंसू भी नहीं पोंछ सकती। एक ठंडी हवा का झोंका पिता के चेहरे से टकराया। पापा, मुझे आपके मोबाइल पर गाने सुनने और चॉकलेट खाने का बहुत मन कर रहा है। प्लीज डांटना मत। पर, परंतु मेरी बच्ची, तुम चॉकलेट कैसे खाओगी? पिता ने रोते हुए कहा। अचानक नीलेश के मस्तिष्क में कुछ आया। वह भागकर नीचे की मंजिल पर गया और छोटा सा हवन कुंड व चॉकलेट और टॉफियां ले आया। उसने टॉफियां चॉकलेट इकट्ठा करके उनमें आग लगा दी और बोला, बेटी तुम खा तो नहीं सकती हो, परंतु इनके जलने से आने वाली खुशबू तुम्हारी कुछ तृप्ति तो कर ही सकती हैं। पिता ने सुबकते हुए अपने आंसू को पोंछते हुए कहा, बेटी मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए तुम्हें अपने घर में वापस बुलाने के लिए चंद्रायण व्रत या गायत्री का महापुराण करूंगा और ईश्वर से अपने पाप कृत्य की क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें मेरे घर में मेरी बेटी बनाकर भेजे। नीलेश ने मोबाइल पर गाना चलाकर उसे मेज पर रख दिया और अपने अध्ययन कक्ष से रोते हुए लड़खड़ाते हुए नीचे चला गया। टॉफियां चॉकलेट की खुशबू से पूरा स्टडी रूम महक रहा था। मंदी मंदी आवाज में गाने चल रहे थे और आराम कुर्सी धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी। नीलेश की राजकुमारी उस पर आराम जो कर रही थी। दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखें।